दोस्तों नमस्कार। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हम आप सभी का अभिवादन करते हैं। अब से कुछ ही समय पहले आज नरवाना में इनेलो की युवा सम्मेलन रैली हुई है दोस्तों, और ये रैली ख़त्म हो गई है। लेकिन ख़त्म होने के साथ में ये रैली बहुत सारी चर्चाएं अपने आप में शुरू कर गई है दोस्तों। इस रैली को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं बड़े नेताओं ने, इनेलो के जो हैं, उन्होंने अपने भाषण के दरमियान कही हैं। लेकिन सबसे पहले जो पॉजिटिव साइन निकल कर आया है वो ये है कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले 2 बार धर्मेंद्र ढुल हैं, आज इस नरवाना रैली में वो इनेलो में शामिल हो गए हैं। अभय सिंह चौटाला ने पटका पहनकर उनका स्वागत किया है दोस्तों। इसके अलावा इस रैली की सबसे ज़्यादा सुर्खियां या सबसे ज़्यादा हाईलाइट अगर किसी ने बटोरी हैं तो दीक्षा डागर ने बटोरी है दोस्तों। इनेलो की गुरुग्राम की महिला विंग की युवा जिला अध्यक्ष दोस्तों। और आज जिस तरीके से मंच पर दीक्षा डागर को जिम्मेदारी दी गई, बाकायदा कुछ समय के लिए मंच संचालन दीक्षा डागर ने किया, और जिस तरीके से दीक्षा डागर ने इतनी बड़ी रैली को संबोधित किया है वो इनेलो के उस डीएनए को दिखाता है। और जो दीक्षा डागर ने खुद को रिप्रेजेंट किया है वो ये भी दिखाता है कि इस किसान कमेरे की पार्टी में जो हमारे प्रदेश की बेटियां हैं वो कितना अहम स्थान है वो रखती हैं, और ये पार्टी कितना सम्मान रखती है हमारे प्रदेश की बेटियों के लिए दोस्तों। दूसरी तरफ आज भी कोई नहीं भूला है कि जिस तरीके से सोनिया दुल्हन के साथ कांग्रेस के मंच पर दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में जिस तरह बदतमीजियां हुई थी दोस्तों, ये 2 तस्वीरें, दीक्षा डागर का यहाँ पर सम्मान होता है, सोनिया दुल्हन का वहाँ पर अपमान हुआ था, तो बहुत कुछ उस पार्टी के करैक्टर के बारे में अपने आप है वो बताता है दोस्तों। करण सिंह चौटाला अपना भाषण देते हुए दोस्तों उसमें आकाश ढुल का जिक्र किया जाता है, जो अब की बार यूपीएससी में 3rd पोजीशन पर आए हैं पूरे देश भर में दोस्तों। करण सिंह चौटाला इस भाजपा सरकार के मुंह पर करारा तमाचा जड़ते हुए ये कहते हैं कि देखिए हमारे प्रदेश में सरकार बाहर से लाकर युवाओं को बड़ी नौकरियां दे रही हैं जो अहम पद हैं, लेकिन हमारे ही प्रदेश में आकांश ढुल जैसा किसान का बेटा है जो पूरे देश भर में 3रे नंबर पर आया है। क्या ये हमारे साथ भद्दा मजाक नहीं कर रही है ये सरकार, जहां हमारे प्रदेश के युवा इतने काबिल हैं? दूसरी तरफ ये सरकार बिहार से या बाहर की स्टेट से लाकर, गुजरात से लाकर है हमारे यहाँ पर सर पर बैठा रही है बाहर के अफसरों को दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है करण सिंह चौटाला अपने भाषण में कहते हुए दिखाई दिए दोस्तों। जो रणबीर लोहान है, माफ कीजिएगा, जो उमेद सिंह लोहान है दोस्तों, उन्होंने तो अपने भाषण में यहां तक कह दिया, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं करमबीर बौद्ध, उन्हें अभय सिंह चौटाला को शुक्रिया करना चाहिए दोस्तों, और कांग्रेस आलाकमान को शुक्रिया करना चाहिए अभय सिंह चौटाला का कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो सियासी खेल कर दिया था, लेकिन इनेलो की मेहरबानी है कि कांग्रेस का उम्मीदवार वहां पर है वो जीता है दोस्तों। बीजेपी के साथ साथ लगातार इस रैली ने सुर्खियां बटोरी कांग्रेस पर हमलावर होने की दोस्तों। एक कहावत है, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट दोस्तों। इनेलो ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के बारे में इस रैली में यही कहने की कोशिश की है दोस्तों कि कांग्रेस का जो चरित्र है वो बागी लोगों से, दागी लोगों से और बेईमान लोगों से भरा हुआ है दोस्तों। और जिस पार्टी में 9 अगर ऐसे चेहरे हैं जो दागी हो सकते हैं, गद्दार हो सकते हैं, बेईमान हो सकते हैं दोस्तों, 25% से ज्यादा कांग्रेस है वो बेईमान दिखाई देती है दोस्तों। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस पार्टी का चरित्र है वो उच्च कोटि का है, या उस पार्टी का चरित्र है, उस पार्टी का डीएनए है वो उसे मजबूत विपक्ष बनाए रखेगा दोस्तों। तो इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यही इनेलो के नेता इस रैली में कहने में कामयाब हो पाए कि जो कांग्रेस का चाल और चरित्र है वो देश की जनता के सामने है दोस्तों। और अब वाकई में इस बात की सुगबुगाहट है कि 37 संख्या बल का दावा करने वाली कांग्रेस क्या अब विपक्ष है या केवल? बेशक से इनेलो के पास 2 विधायक हैं दोस्तों, लेकिन कम से कम वो ईमानदार तो हैं, वो बागी नहीं है, वो दागी नहीं है, वो गद्दार नहीं है, वो बेईमान नहीं है दोस्तों। दूसरी तरफ 37 विधायक होने के बावजूद वो पार्टी में गद्दार लोग हैं, बेईमान लोग हैं, दागी लोग हैं दोस्तों। यहां से कांग्रेस के ऊपर तमाम जो उनके नेता थे, चाहे संपत सिंह थे, संपत सिंह ने तो यहां तक कह दिया, संपत सिंह ने पहली बार कहा कि बाबू बेटे किस तरीके से कर रहे हैं दोस्तों। संपत सिंह ने, प्रोफेसर साहब ने इस शब्द का भी इस्तेमाल किया है दोस्तों। उन्होंने कहा
कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता था कि आखिर 4 लोग कौन है, ये 5 लोग नहीं है, ये 9 लोग हैं। 25% से ज्यादा कांग्रेस है बिकाऊ बिकाऊ दगाबाज बेईमान गद्दार लोगों से भरी हुई है। तो ऐसे में इस विपक्ष से कैसे हरियाणा की जनता उम्मीद कर सकती है कि ये सड़कों पर उतरकर हमारी लड़ाई लड़ेगी। दोस्तों, इनेलो खुद को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बताने में इस रैली पे इस चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों कि इसमें कितनी भीड़ थी। ये भीड़ के लिहाज से तो बहुत बड़ी रैली है, आप इसे कह सकते हैं। और पहली बार ऐसा लग रहा है दोस्तों, जो खचाखच मंच भरा हुआ था, लोग आराम से है उस पंडाल के नीचे बैठे हुए थे, और इनेलो के जितने भी सीनियर नेता हैं जो मंच पर मौजूद थे, चाहे रामपाल माजरा हो, चाहे प्रकाश भारती हों, खुद अभय सिंह चौटाला हो, उनके 2 युवा लीडर हों, कर्ण सिंह चौटाला, अर्जुन सिंह चौटाला, शायद वो खुद देख रहे थे और खुद मंद मंद वो मुस्कुरा रहे थे कि वाकई में जिस टाइम पर ये रैली आई है और जैसा उन्हें अनुमान था कि क्या जनता उन्हें इस तरीके से देख रही है कि वो बिके नहीं है, वो दागी नहीं है, तो वाकई में रैली में जिस कदर भीड़ उमड़ी थी दोस्तों, वो इस बात को खुद ब खुद है वो दर्शा रही हैं। वो पिक्चर हैं, जो विजुअल हैं, वो अगर आपने देखा हो तो भीड़ के लिहाज से भी ये रैली बहुत बेहतरीन है दोस्तों। अब कांग्रेस पार्टी इसे कहेगी कि देखिए बीजेपी की बजाय इनेलो है वो हमारे ऊपर ज्यादा आक्रामक है। दोस्तों, आखिरकार क्यों आक्रामक ना हो? बेशक से 2 विधायक हैं, विपक्ष की भूमिका में आज इनेलो भी है, और जब बात विपक्ष की आती है तो क्यों ना इनेलो की बजाय खुद कांग्रेस की बजाय इनेलो खुद को रिप्रेजेंट करे। दोस्तों, इसमें क्या गलत है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अर्जुन सिंह चौटाला ने भी सरकार पर बहुत तीखा हमला बोला, कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, और आखिरकार में जब बारी आई अभय सिंह चौटाला की दोस्तों, तो अभय सिंह चौटाला जिस जज्बे के साथ, जिस जोश के साथ, जिस जुनून के साथ हैं, उन्होंने अपना भाषण दिया, वो देखते ही बनता है बहुत लाजवाब तरीके से। और वैसे भी जब भीड़ आपको सामने दिखती है ना नेता की, तो नेता की जुबान में भी वो एग्रेशन, वो जोश, वो जुनून अपने आप आ जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि भीड़ के ऊपर नेता के पैर उठते हैं। कुछ ऐसा ही नजर आ रहा था। अभय सिंह चौटाला जब देख रहे थे वो बहुत गदगद नजर आ रहे थे दोस्तों। और शायद हमें ऐसा लग रहा है कि इनेलो के सीनियर नेता भी शायद अभी तक वो अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, और शायद बहुत लोग ना लगा पा रहे हों कि जो आम लोग हैं उनके बीच में ये सियासी चर्चा अब आम है। बहुत सीरियस तरीके से इनेलो को देख रहे हैं, जिसका परिणाम ये है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अभी से इनेलो को खुद के दुश्मनों के तौर पर है वो देख रही हैं दोनों पार्टियां दोस्तों। और अभय सिंह चौटाला ने खास तौर से राज्यसभा के मुद्दे को लेकर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीधा सीधा टारगेट करते हुए कहा कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे थे कि 37 नहीं हमारी 39 वोटें आनी हैं, जबकि उन्होंने ये दावा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने कि अगर 30 सीटें भी, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 30 वोटें भी अगर अपने उम्मीदवार की डलवा देंगे तो वो मान जाएंगे। और कुछ ना कुछ ऐसा हुआ भी दोस्तों, वो दिखाई दे रहा था इस रैली के दरमियान। बहुत बड़ी घोषणाएं हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस रैली के दरमियान कही हैं दोस्तों। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर प्रदेश में इनेलो की सरकार आती है तो इस तरह की चीजें, चाहे येलो कार्ड को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे प्रदेश के युवाओं से नौकरियां छीनी जा रही हैं, बाहर के जो लोग हैं वो आकर हमारी नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं, जिस पर हमारे हरियाणा के युवाओं का हक बनता है। अगर इनेलो की सरकार आती है प्रदेश में तो इन सभी चीज़ों को खत्म कर दिया जाएगा और प्रायोरिटी के तौर पर पहला हक हमारे प्रदेश के युवाओं को होगा। दोस्तों, उन्होंने कहा है जो युवा बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें इनेलो पार्टी अगर सरकार में आती है 1 करोड़ तक का लोन उन्हें देगी, और वो लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा और रिटर्न में उनसे कोई टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा। वो अपना काम धंधा कर सकते हैं और किश्तों के अंदर वो सारी चीजें हैं वो दोस्तों वापस लौटा सकते हैं। और अभय सिंह चौटाला ने जो नए नाम इनको दिए हैं, नागनाथ, सापनाथ और बिच्छूनाथ दिए हैं दोस्तों, पहली बार खुलकर अभय सिंह चौटाला, हमें ऐसा लग रहा है कि पूरे निर्भीक तरीके से होकर ये तीनों पार्टियों को चैलेंज कर रहे हैं, बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी और जेजेपी को भी चैलेंज कर रहे हैं दोस्तों। और हमें अब ऐसा लग रहा है कि वाकई में अभी इनेलो के सीनियर नेता ये जान चुके हैं, हरियाणा प्रदेश की आम जनता की नजरों में अगर वो झांकेंगे तो उन्हें इनेलो के प्रति, खुद के प्रति इज्जत और खुद के प्रति वो ईमानदारी, वो निष्ठा है, वो दिखाई देती है दोस्तों। और इनेलो समझ चुकी है कि यही मौका है 2029 के लिए। बहुत अच्छी पिच तैयार है। अगर वो ढंग से बल्लेबाजी करेगी दोस्तों, ढंग से अगर अपने नेताओं को सेट करेगी, अच्छी पारियां खेलेगी, अच्छी साझेदारी करेगी, तो बहुत बेहतरीन परिणाम है दोस्तों वो इनेलो है वो निकाल सकती है दोस्तों। इसमें दीक्षा डागर को जो रिप्रेजेंट किया है ना, उसकी बहुत सारी चर्चाएं हैं दोस्तों। और रोहतक से अगर जिक्र किया जाए इस क्षेत्र का जो भागीदारी का, तो मंजीत कनेली हैं, वो आपको मंच के बराबर में खड़े हुए दिखाई देंगे पूरी रैली के दरमियान में दोस्तों। ये बात गौर करने वाली इसलिए है दोस्तों, ये चीज दर्शाती है कि रोहतक क्षेत्र के युवा की कितनी जगह है वो इनेलो पार्टी में दिखाई देती है। झज्जर जिले से अगर बात की जाए तो जो भूपेंद्र नफे सिंह राठी हैं वो बहुत अच्छी खासी तादाद में युवाओं को लेकर गए हैं। खैर वो हर बार
बहुत संख्या में लेकर जाते हैं रैली में, क्योंकि नभे सिंह राठी जी का भी बहुत बड़ा राजनीतिक वर्चस्व था बहादुरगढ़ एरिया में, झज्जर जिले में, और बहुत अच्छा ग्राउंड है उनके पास तैयार है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा चौंकाया जो इनेलो के झज्जर जिले के जो उनके जिलाध्यक्ष अमरजीत कादयान है दोस्तों, बहुत बेतहाशा भीड़ है वो युवाओं की लेकर है, इस रैली में अपने साथ लेकर गए हैं दोस्तों। अभी भी युवाओं को लेकर कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत इनेलो को और भी ज़्यादा है, युवाओं को पार्टी से जोड़ने की ज़रूरत अब भी ज़्यादा है दोस्तों। और उसके लिए हमें लगता है कि इनेलो को जितने भी हरियाणा में जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट है, शायद उसमें अपना संगठन है और ज़्यादा बढ़ाना होगा, उसमें अपना संगठन है और ज़्यादा खड़ा करना होगा। और हमें ऐसा लगता है कि युवाओं पर और भी ज़्यादा फोकस इनेलो को करने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर कंप्लीट तरीके से देखें तो बेहद सफल है ये रैली, और इसने दोनों पार्टियों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं पैदा कर दी हैं दोस्तों। इस रैली से देखिए दोस्तों, अगर आज के दिन आप ये कहेंगे कि इनेलो की 45 सीटें हैं, 50 सीटें हैं, 60 सीटें हैं, शायद ये जल्दबाजी हो सकता है दोस्तों। लेकिन आप इस रैली को देखकर, आज के दिन इनेलो को की पोजीशन को देखकर दोस्तों, आप यकीनन ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा सीटों पर ये पार्टी आज के दिन मौजूद है दोस्तों। और इतनी ज्यादा बढ़त के साथ ये मौजूद है, शायद इनेलो के बड़े नेता भी नहीं जानते होंगे कि वाकई में क्या आम आदमी इतना ज्यादा इनेलो के बारे में बातें कर रहा है दोस्तों। इनेलो को बस ये बटोरना है, इनेलो को नेतृत्व करना है, इनेलो के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, चाहे इनेलो के युवाध्यक्ष हैं, चाहे इनेलो की महिला विंग है, केवल उन्हें नेतृत्व करना है, उस आम जनता तक पहुंचना है। और हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही कतार लग जाएगी इनेलो में युवा नेताओं को शामिल करने की, और ये इनेलो अब उस रास्ते पर चल पड़ी है। पहले जहां पर इनेलो सोचती थी कि जेजेपी से जुड़े हुए कुछ लोगों को शायद अपनी पार्टी में ले लिया जाए, अब हमें ऐसा लग रहा है कि इनेलो को ना तो जरूरत है, ना कोई इनेलो को फर्क पड़ता है, बल्कि जो भी जुड़ रहा है दोस्तों वो बहुत नए चेहरे हैं, वो जुड़ रहे हैं, खुद ब खुद जुड़ रहे हैं, वो पार्टी की विचारधारा से, पार्टी डीएनए के साथ में वो जुड़ रहे हैं। तो बहुत कमाल करते हुए दिखाई दे रही है इनेलो। और ये भी इनेलो के लिए बहुत बेहतरीन हुआ है कि जिस मौके पर इन्होंने इस रैली को दोस्तों किया है, इनेलो नहीं जानती थी कि राज्यसभा चुनाव में इस कदर कांग्रेस है, उसका चेहरा उजागर हो जाएगा, उसका चाल चरित्र, उसका करैक्टर है वो लोगों के सामने आ जाएगा दोस्तों। लेकिन इनेलो बहुत भाग्यशाली है कि इनेलो की ये नरवाना रैली इस वक्त पर आई है जब कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता नेताओं को शक की निगाह से देख रही है, नेताओं को लेकर असमंजस की स्थिति में प्रदेश की जनता है। उस वक्त पर इनेलो ने ये नरवाना रैली की है, और बिल्कुल अहम वक्त पर चौधरी अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा की जनता की उस असली नब्ज को पकड़ लिया है दोस्तों, जो हरियाणा की जनता है वो चाहती है। और मंच से गदगद नजर आ रहे थे इनेलो पार्टी के सभी नेता दोस्तों। आप क्या कहेंगे इनेलो की इस जो बढ़ रही है, लगातार इनेलो से लोग जुड़ रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? 90 डिग्री के साथ अपने अनुभव कमेंट के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।